दोस्तों, भारत चीन युद्ध के आज 51 साल पूरे हो गए हैं। यह दिन शायद ही कोई भारतीय याद रखना चाहता होगा। इस युद्ध से कई कड़वी यादें जुड़ी हैं। आज़ादी के बाद भारत को पहली बार यूं शर्मनाक शिकस्त मिली थी। आखिर 1962 में भारत की हार की वजह क्या थी? क्या नेहरू इसके जिम्मेदार थे? क्या युद्ध का नतीजा बदल सकता था? चीन ने आखिर क्यों हिंदी चीनी भाई भाई का नारा यूं दफन किया? चीन और भारत के बीच 1962 में विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था, लेकिन अन्य मुद्दों ने भी भूमिका निभाई। चीन में 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी, जो 1959 में चीनी प्रीमियम झोउ एनलाई के द्वारा घोषित वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी भाग के उत्तर में था। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिम क्षेत्र में चुशुल में रेजांग ला एवं पूर्व में तवांग पर कब्जा कर लिया। जब चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम और साथ ही विवादित क्षेत्र से अपनी वापसी की घोषणा की, तब युद्ध खत्म हो गया। 1962 में देश का राजनीतिक नेतृत्व यह पूरी तरह समझ नहीं पाया कि सेना का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाए। उस समय सेना को पुलिस की तरह इस्तेमाल किया गया। सेना को आदेश दिया गया कि वह सीमा पर जाए और हर 100 गज पर या 1 वर्ग किलोमीटर पर नाकाबंदी कर दे। अचानक मिले आदेश का पालन करते हुए हमारे जवान जब वहां पहुंचे तो न वहां सड़कें थी, न उस क्षेत्र के नक्शे उनके पास थे, न ही वे जरूरी हथियारों से लैस थे, न उस बर्फीले क्षेत्र में लड़ने और रहने के लिए उनके पास कपड़े थे। ऊंचाई और ठंड की स्थिति में सैन्य और अन्य लॉजिस्टिक कार्यों में सैनिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कई सैनिक जमा देने वाली ठंड से मर गए। इस युद्ध में 1383 भारतीय सैनिक मारे गए थे, जबकि 1047 घायल हुए थे। इतना ही नहीं, करीब 1700 सैनिक लापता ही हो गए थे और 3968 सैनिक को तो चीन ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि चीन के कुल 722 सैनिक मारे गए थे। 1697 घायल हुए थे। भारत की तरफ से 12,000 सैनिक चीन के 80,000 सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की अक्षमता के कारण सैनिकों की बहादुरी भी काम नहीं आई। उस समय भारतीय वायुसेना चीनी वायुसेना के मुकाबले बहुत आगे थी, लेकिन भारतीय सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने वायुसेना को कई काम नहीं करने दिए, इसे लड़ाई में आगे नहीं लाया। अगर हम अपनी हवाई शक्ति का प्रयोग करते तो परिणाम कुछ और होता। अब हम जान लेते हैं कि आखिर क्यों हुआ था भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध मुख्यतः 2 कारण से लड़ा गया था। पहला बड़ा मसला तिब्बत का था, जो दोनों देशों के बीच विवादित विषय रहा है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। शुरू में भारत सरकार इसके खिलाफ खुलकर नहीं बोल पाई, पर जैसे जैसे वहां से दमन की खबरें आने लगीं, भारत ने इसका विरोध करना शुरू किया। आग में घी डालने का काम 1959 में तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा का भारत में शरण देना रहा। दूसरा कारण हिमालय क्षेत्र का सीमा विवाद था। भारत मानता था कि सीमा का निर्धारण ब्रिटिश सरकार के समय सुलझाया जा चुका है, पर चीन इससे इनकार करता रहा है। चीन ने भारतीय सीमा के महत्वपूर्ण क्षेत्र जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के कई अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना दावा जताया है। नेहरू और माओ से तुंग के बीच कई वार्ताओं के बाद भी मसला नहीं सुलझा, जिसका परिणाम युद्ध की शक्ल में सामने आया। दोस्तों, आप चीन के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।